हेलो एवरीवन। तो आपने पहले दो वीडियो देखे होंगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड वीडियो। और पहले दोनों वीडियो में हमने क्या किया है, हमने सॉल्यूशंस का बेसिक पढ़ा है। ठीक है, सॉल्यूशंस का बेसिक पढ़ा है और हमने जनरल टर्म्स कंजर्वेशन की पढ़ी है, जैसे मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब पढ़ी है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम उन टर्म्स के ऊपर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। क्योंकि बेटा देखो, आज के जमाने में ये नहीं आएगा डिफाइंड मोलालिटी, ये नहीं आएगा डिफाइंड मोलालिटी या डिफाइंड मोल फ्रैक्शन या फॉर्मूला लिखो मोल फ्रैक्शन का, क्या आएगा? न्यूमेरिकल्स आएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इनके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो हमने लास्ट वीडियो अगर आपके पास हो तो आपने देखा हो, तो उसमें हमने टाइप 1 किया था मोलालिटी का। मैंने कहा था ऐसे बहुत सारे टाइप्स है, वो हम आज करने वाले हैं। तो टाइप सेकंड मेरे पास है, टाइप सेकंड क्या है, मुझे मास परसेंटेज गिवन है। मैं आपको लिख देता हूं, मास परसेंटेज गिवन होगा, मास परसेंटेज गिवन, साथ साथ क्या होगा, डेंसिटी भी गिवन होगी। ठीक है, क्या गिवन होगा, मास परसेंटेज गिवन होगा, डेंसिटी गिवन होगी, और मुझे क्या बोला होगा, मोलारिटी निकालो एंड मोलारिटी निकालो। एग्रीड? ऐसे आपको सीखना है कि जैसे आप लैंग्वेज पढ़े क्वेश्चन की, आपको पता चल जाए कि आई वाज गिवन द मास परसेंटेज, आई वाज गिवन द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड आई नीड टू कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोलारिटी। ठीक, अब मैं इसको एग्जांपल लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, चलो यूरिया कर लेते हैं, यूरिया इज मार्क्ड 30% W/W। तो बच्चों ये क्या गिवन है, ये मास परसेंटेज गिवन है। ठीक है, ठीक है, यूरिया का मोलर मास आपको गिवन होगा, यूरिया का मोलर मास जो होता है वो होता है 60 ग्राम पर मोल, ये आपको गिवन होगा। ठीक, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1. से फॉर एग्जांपल 1.5 ग्राम पर ml। और मुझे क्या बोला गया, मुझे बोला गया कैलकुलेट स्मॉल एम एंड कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको मास परसेंटेज गिवन है, आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी एरी, और आपको क्या बोला गया, मोलारिटी निकालो। राइट, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, चलिए आइए। तो मैंने आपको सारा खेल इसका है, और ये लैंग्वेज मैंने आपको सिखा रखी है कि मास परसेंटेज गिवन होगा तो आप डेटा को कैसे खोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गिवन है 30% W/W, क्या गिवन है, 30% W/W। मैंने आपको सिखाया है, जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे दोबारा देखिए। ऊपर वाला W हमेशा सॉल्यूट के लिए होता है और नीचे वाला W हमेशा सॉल्यूशन के लिए होता है। ठीक, अब आप बोलोगे सॉल्यूट क्या, तो आपको पता है एक्वस का मतलब पानी, पानी का मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अलावा जो भी होगा, जैसे इसमें यूरिया है, यूरिया हमेशा सॉल्यूट होगा, तो इसमें सॉल्यूट का मास परसेंटेज 30% W/W है। मैंने आपको बताया है हमेशा इसको लेट मानना पड़ेगा। लेट क्या मानेंगे, वेट किसका, सॉल्यूशन का, कितना, 100 ग्राम। वेट है तो ग्राम में ही आएगा। तो अगर हम इसको 100 ग्राम मानते हैं, तो जो ऊपर वाला W है जो कि सॉल्यूट का है, इस केस में यूरिया का है, वो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट को हम लिखते हैं B से। ठीक है, ये हो जाएगा 30 ग्राम। राइट, अब मेरे पास सॉल्यूट का वेट हो गया 30 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन का वेट कितना है, 100 ग्राम, उसमें सॉल्यूट का वेट कितना है, 30 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा W है कितना, 100 - 30, यानी कि कितना, 70 ग्राम। राइट, तो अब मेरे पास ये आ गया। अगर मैं मास परसेंटेज मुझे गिवन हो, उसमें से नीचे वाले मास को मैं 100 ग्राम कंसीडर कर लेता हूं, तो ऊपर वाला 30 ग्राम जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाता है, और 100 में से 30 अगर मैं माइनस करूं तो 70 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालता हूं, तो बच्चों दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, क्या घंटी बजनी चाहिए, कि आई हैव गॉट द वेट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे ही वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, वैसे ही मोलालिटी आ जाती है। ठीक है, तो मैंने बोला मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB/MB × 1000/W है, ये होता है ना मोलालिटी का फॉर्मूला, हाँ या ना। तो जैसे ही हमने ये निकालेंगे हमारी मोलालिटी आ जाएगी। WB कितना, WB है वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम, मोलर मास आपको गिवन है 60 × 1000 और वेट ऑफ सॉल्वेंट
वेट ऑफ सॉल्वेंट है 70 ग्राम। तो ये आ गई मेरी मोलालिटी, राइट। अब मुझे दो चीजें बोली गई है, पहली चीज मोलालिटी निकालो, दूसरी चीज कैपिटल मोलारिटी निकालो, ठीक। अब मोलारिटी निकालना है तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपने मोलारिटी के फॉर्मूले कर लिए हैं कि मोलारिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है और मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये होना चाहिए। अब मेरे पास वॉल्यूम तो है ही नहीं, मेरे पास तो अभी वेट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक। तो कोई बात नहीं, मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, चेक करो ऊपर क्वेश्चन में देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है, कितनी गिवन है 1.5 ग्राम पर ml, 1.5 ग्राम पर ml, राइट। और 1.5 ग्राम पर ml है तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी वेट ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम, तो यहां से अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 है अपॉन डेंसिटी कितनी है? 1.5। यहां से निकल जाएगा आपका वॉल्यूम, एग्रीड। वॉल्यूम निकल जाएगा तो इस वॉल्यूम को आप यहां पुट करके आप मोलारिटी निकालेंगे। WB कितना है? 30 ग्राम, इधर, ठीक है। MB कितना है? 60 इंटू 1000 ओवर वॉल्यूम कितना? 100 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 1.5, तो यह आ जाएगी आपकी मोलारिटी, ठीक है। तो क्या गिवन है आपको गिवन था, आपको मास परसेंटेज गिवन था, मैंने आपको पहले बोला मास परसेंटेज गिवन, डेंसिटी गिवन, मोलारिटी, ये आपकी मोलारिटी में निकल गई, ये हमारा टाइम सेकंड कंप्लीट हो गया, एग्रीड। तो इसको बेटा आप जब नोट करोगे तो वीडियो को आप पॉज कर लिया कीजिए ताकि आप इजीली नोट कर सकें, ठीक। टाइप थर्ड में देख क्या है बेटा? टाइप थर्ड में आपके पास है, यहाँ पे लिखा हूं टाइप थर्ड में आपके पास क्या है? आपको गिवन है मास अपॉन, गिवन क्या होगा इसमें? गिवन होगा आपको मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। ये गिवन होगा, ये आपको गिवन है। और आपको क्या गिवन होगा? डेंसिटी गिवन होगी, ठीक है। आपको क्या गिवन होगा? मास परसेंटेज गिवन होगा, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। और आपको क्या गिवन होगा? आपको डेंसिटी गिवन होगी, ये भी गिवन होगी, ठीक है। और आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या आएगा? ठीक है। अगर वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज आपको गिवन है तो जनरली वो सिर्फ मोलारिटी पूछते हैं, क्या कि मोलारिटी निकालो, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दोबारा बोल रहा हूं, टाइप थर्ड में क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है और आपको क्या बोला गया? स्मॉल है, यानी कि मोलारिटी निकालो, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लाते हैं, ठीक। जैसे मुझे बोला गया क्वेश्चन की फॉर्म में, मैंने बोला कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 84% W/V aqueous H2SO4 solution, ठीक है। एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर ml, राइट। अब मुझे क्या पता गया? मोलारिटी निकालो। किसकी निकालो? क्या गिवन है? इसको बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं इसको? मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। एक्वस H2SO4 क्या कहा था? जहां एक्वस आ गया वो सॉल्वेंट, उसके अलावा H2SO4 सोल्यूट। तो हमेशा ये मास परसेंटेज किसका गिवन होता है? ये हमेशा सोल्यूट का गिवन होता है। मतलब अगर हमारे पास H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है तो उसका मास परसेंटेज, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज वो 84% है। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों? सबसे पहला काम है आपका कि आप इसको खोलेंगे। 84% W/V का मतलब क्या है? आपको सिखाया गया है कि ऊपर वाला W जो है वो हमेशा सॉल्यूट के लिए होता है, इसके लिए सॉल्यूट के लिए, और नीचे वाला भी हमेशा सॉल्यूशन के लिए होता है, एग्री। ऊपर वाला W फॉर द सॉल्यूट, नीचे वाला V फॉर द सॉल्यूशन। और लेट किसको मानते हैं? लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 100 ml। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिखते हैं बी, तो कितना हो जाएगा 84 ग्राम्स। अब आते हैं काम की बात है, हमें क्या निकालने के लिए काम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां देखिए हमें H2SO4 सॉल्यूट है मेरे पास और सॉल्यूट का मोलर मास आपको गिवन रहता है, इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, वैसे आपको एग्जाम में गिवन रहेगा। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट Mb लिखेंगे, Mb क्या आएगा इसका 98, जैसे H2SO4 होता है H2SO4, मैं लिखता हूं यहाँ पे H2SO4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 into 1, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16 into 4, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल आएगा। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकल गया। अब वापस आते हैं, वापस क्या आते हैं, हमें बोला गया है कि मोलालिटी निकालो, क्या निकालो मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला WB याद करना है साथ साथ, और MB into 1000 और क्या यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ठीक है। अब मेरे पास कहीं भी वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन डेटा में नहीं है, मुझे क्या गिवन है, मुझे वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, और मुझे मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये मुझे चाहिए है, ये मेरे पास नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इसकी हेल्प से और डेंसिटी जो कि मुझे गिवन है 1.8 ग्राम पर ml, इसकी हेल्प से मैं सबसे पहले WA निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, अब आपको क्या पता है, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी का सिंबल है ये, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है, चलो पूरा लिख देते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो अब अगर मुझे मास निकालना है, मास निकालूंगा तो क्या करूंगा, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी को रो से लिखते हैं, तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमने ले रखा है 100 ml, तो 100 ml ले लिया, राइट। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1.8 ग्राम पर ml, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 180 ग्राम्स, ये किसका आ गया, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या आया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन का मास तो चाहिए नहीं, किसका मास चाहिए, मुझे मास चाहिए सॉल्वेंट का, तो मेरे पास क्या है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, और ये मेरे पास क्या है मास ऑफ सॉल्यूट है। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, जिसको हम लिखते हैं सॉल्वेंट को क्या लिखते हैं ए, सॉल्यूट को बी, सॉल्वेंट को ए। तो अगर मैं टोटल सॉल्यूशन के मास से मास ऑफ सॉल्यूट हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट बचेगा, कितना बचेगा 96 ग्राम्स, राइट। अब हम इसको मोलालिटी के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तो मोलालिटी क्या आ जाएगी WB कितना है 84 ग्राम्स, मोलर मास कितना है 98 इंटू 1000 और क्या है WA कितना है 96 ग्राम। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मोलालिटी मिल जाएगी। ये मेरा टाइप 3 था। तो दोबारा एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, क्या गिवन है, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है, क्या गिवन है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, और क्या गिवन है डेंसिटी गिवन है। इसकी डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की गिवन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक। और हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया मोलालिटी निकालो। मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी होती है स्मॉल m निकालो, एग्रीड। अब हमने बोला सबसे पहले इस डेटा को खोलना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा कि इस डेटा को खोलना। मैंने आपको मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज सिखा रखा है। आप इस डेटा को खोलना सीख लेंगे तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स इजीली हो जाएंगे। तो क्या है, ऊपर वाला W फॉर द सॉल्यूट, नीचे वाला V फॉर द सॉल्यूशन। हमेशा लेट किसे मानेंगे, नीचे वाले। लेट कितना मानेंगे 100 मानो, क्योंकि बेटा कैलकुलेशन भी आपको करनी है। अगर आप इसको कोई 100 मतलब 100 के अलावा कोई और डिग्री लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप लेते 27, 30, 55, तो आपकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, ठीक। तो हमने माना लेट इट बी 100, वेट ऑफ सॉल्यूट 84 ग्राम, मोलर मास इसका गिवन होता है, डेंसिटी यहाँ पे गिवन है, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, डेंसिटी के हेल्प से हम मास निकालेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को फॉर्मूला पुट करके मिल जाएगा मोलालिटी, एग्रीड। तो ये मेरे पास हो गया टाइप 3। अब हमने क्या कर लिए, 3 टाइप कर लिए, ठीक।
अगर मैं उनको पूरा रिवाइज कर, एक बार में पूरा रिवाइज कर दूंगा आपको, तो आपको इजी हो जाएगा, राइट। अब मुझे क्या गिवन है, मेरा टाइप 4, ये मेरे सेल्फ मेड टाइप से, आप देखिएगा कोई भी दो न्यूमेरिकल्स एक जैसे नहीं होते, ध्यान से देखिएगा। टाइप 4 क्या है, आपको मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, चलो पूरा लिख देते हैं, मोलैरिटी गिवन है। गिवन क्या क्या है आपको, फोर्थ वाले में गिवन क्या क्या है आपको, मोलैरिटी गिवन है। आप ऐसे टाइप्स बनाइए अपने दिमाग में कि मोलैरिटी गिवन है एंड डेंसिटी गिवन है, ये दोनों गिवन है। और आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा जाएगा, कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा जाएगा, आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा मोलालिटी। ये मोलारिटी है, मोलारिटी होता है कैपिटल एम, ठीक। मोलालिटी निकालने के लिए कहा जाएगा, वो क्या होता है, स्मॉल एम, ठीक। एंड मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा जाएगा, क्या करने निकालने के लिए कहा जाएगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लिखते हैं एक्स, अगर हम सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन को हम एक्स लिखते हैं, ओके। तो अब टाइप 4 क्या है, मोलारिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे मोलारिटी निकालना है, मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, एग्रीड। तो अब क्वेश्चन की फॉर्म में 1m aqueous NaNO3 has a density 1.2 gram per ml। 1m है, that means molarity is given, density is given, ठीक है। कैलकुलेट क्या बोला गया, मोलारिटी निकालो एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaNO3 निकालो। ये मेरा टाइप 4 हो गया, ठीक। अब वापस आइए, एक्वस सबको पता है, क्या पता है एक्वस, एक्वस का मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब पानी। NaNO3 इज द सोल्यूट। तो 1m गिवन है, मोलारिटी गिवन है, ये सोल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और मोल फ्रैक्शन सोल्यूट को क्या लिखते हैं, Hb, यानी कि वी नीड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन सोल्यूट एंड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एग्रीड। चलिए पहले इसको खोलते हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन में अगर है, मुझे मोलारिटी गिवन है, राइट। नाउ व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, इन लीटर्स। और ये कितना गिवन है, ये 1 गिवन है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको 1/1 लिख सकता हूं। 1/1 का मतलब क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स भी 1 है, किसके, सोल्यूट के, और वॉल्यूम भी 1 है, किसका, सॉल्यूशन का। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मान लेते हैं 1, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, इसको आगे लिखूंगा, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, इन दोनों का रेशियो क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है। तो क्या आ जाएगा, WB इज इक्वल टू MB आ जाएगा, ठीक है। WB इज इक्वल टू MB आ जाएगा। अब MB कितना है, आते हैं इसका MB निकालना। MB यानी कि मोलर मास, MB मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि मोलर मास ऑफ NaNO3, राइट। कितना है, Na का होता है 23, सोडियम का होता है 14, ऑक्सीजन का 16 into 3, ठीक। तो इसको आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 48 और 14 और 23 आएगा 85 ग्राम पर, ठीक। तो मोलर मास कितना है, 85। तो ये इसके आगे में 85 ग्राम लिख दूं, है ना बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है। तो गिवन मास किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर, और मॉलिक्यूलर मास कितना है, अभी हमने निकाला 85। तो गिवन मास कितना हो जाएगा, 85 ग्राम्स, एग्रीड। तो मेरे पास WB आ गया। इसको जब हमने खोला मोलारिटी को, तो मेरे पास आ गया, इसको हमने निकाल लिया, तो मेरे पास आ गया MB 85 गैस, जिससे हमने बोला WB हमारे पास आ गया 85 गैस, एग्रीड। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम गिवन है आपको, यहाँ पे देखिए 1 लीटर वॉल्यूम है आपका, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml, ठीक। और आपकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी गिवन है 1.2, ये लीटर है बेटा, 1.2 ग्राम पर ml, एग्रीड। तो डेंसिटी अगर गिवन है, वॉल्यूम अगर गिवन है, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन,
मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, क्या होगा बोलो बोलो बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक, वॉल्यूम कितना है 1000 ml, डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1200 ग्राम। एग्रीड बच्चों। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास आ गया पूरे सॉल्यूशन का मास, पूरे सॉल्यूशन का मास। अब मुझे मेरे पास क्या है, मेरे पास मोलारिटी है, और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, अब तक तो याद हो गया होगा बेटा, WB ओवर MB इंटू 1000 और क्या WA। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे पास WB और MB का रेशियो है, हाँ है, कितना है 1, तो मुझे WA चाहिए। अब WA क्या आएगा, WA को हम क्या कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, उसमें से क्या माइनस करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, अब हमने इसमें से माइनस कर दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला हमने 1200 ग्राम्स, तो कितना जाएगा, कितना जाएगा बोलो, 1200 में से 85 ग्राम्स माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 5 1 1115 ग्राम्स, राइट। अब फॉर्मूला क्या आ गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, WB और MB की वैल्यू कितनी है 1 है, इनटू क्या है 1000 है, अपॉन क्या है 1115 ग्राम्स, ये निकल जाएगा हमारा मोलारिटी। तो ये हो गया बेटा आपके, यहाँ पे कितने टाइप्स हो गए, 4 टाइप्स हो गए। चौथे वाले टाइप में क्या था, आपको मोलारिटी गिवन है, आपको डेंसिटी गिवन है, और आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया मोलारिटी निकालो और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या निकालो। तो हमने 1 एंड 2 खोल के पहले हमने WB निकालना सीख लिया, फिर डेंसिटी की हेल्प से हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्यूट की हेल्प से हमने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, और उसको हमने डेंसिटी मोलारिटी के फॉर्मूले में पुट करके ये कैलकुलेट करते हैं मोलारिटी। नाउ दिस इज टाइप 4 कॉन्टिटी, ठीक है बेटा। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू टाइप। अब टाइप 5 में क्या है, ठीक है, आपको गिवन है मास परसेंटेज, ये आपको गिवन है, ठीक है, और आपको गिवन है डेंसिटी, ये भी आपको गिवन है, मास परसेंटेज गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, राइट। और हमें बोला गया वॉल्यूम निकालो किसी तरह से, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो एग्जांपल में आती है एनसीईआरटी का एग्जांपल, ठीक है, मिलता जुलता एग्जांपल, मतलब इसका एनसीईआरटी से, कंसंट्रेटेड HNO3 इज मार्क्ड, ठीक है, 69% W/W, राइट, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर सपोज, ये गिवन है, ठीक। अब मुझे बोला गया कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, विच कंटेन्स 23 ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, कंसंट्रेट HNO3 का मुझे क्या गिवन है, मास परसेंटेज, और क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। अब यहां ध्यान से देखिए, वो वॉल्यूम निकालना है HNO3 सॉल्यूशन का, जिसके अंदर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम किसका निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना है। सॉल्यूशन में कौन है, HNO3, कंसंट्रेट का मतलब कुछ HNO3 है और कुछ पानी है, तो मुझे किसका वॉल्यूम निकालना है, मुझे HNO3 का वॉल्यूम निकालना है, एग्रीड। और कौन सा वॉल्यूम, जिसके अंदर सिर्फ 23 ग्राम HNO3, एग्रीड। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन, अब ऊपर देखो, ठीक है, इसको समझना, इसको हम थ्योरेटिकली बिना मार्कर का यूज किए हुए भी कर सकते हैं, पर चलो आपके लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। 69% W/W, ठीक है बच्चों। अब तो इतने न्यूमेरिकल कर लिए बच्चों आपने,
कि आपको पता है कि ऊपर वाला W सॉल्यूट के लिए होगा, नीचे वाला W सॉल्यूशन के लिए होगा, और हमेशा लेट किसको मानना पड़ेगा, नीचे वाले W को कितना मानेंगे, हमेशा 100। ठीक है, तो उसमें से वेट, ये क्या सॉल्यूट को क्या लिखते हैं, WB। चलो आपके लिए एक बार और लिख देता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 100 का 69%, 100 का 69% कितना होगा, 69 ग्राम्स। एग्री। अब ऊपर देखो, और मुझे क्या गिवन है, मुझे इस सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है आपको, 1.4 ग्राम पर एग्रीड। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं थ्योरी कहीं करते हैं। अब सोचो, मुझे सॉल्यूशन का क्या गिवन है, इसको क्या बोलेंगे, मास गिवन है। मुझे सॉल्यूशन का क्या गिवन है, मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 1.4 ग्राम। ठीक है, तो अगर मास गिवन हो और डेंसिटी गिवन हो, तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, बोलो बोलो बोलो, हाँ निकाल सकते हैं। क्या होगा, वेट अपॉन डेंसिटी तो होता है, तो 100 ओवर 100 क्या ग्राम ओवर 1.4 ग्राम पर एम, यानी कि आ जाएगा 100 ओवर 1.4। ना उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, क्या देखना है ध्यान से, सॉल्यूशन का वेट, मेरे साथ जल्दी जल्दी करेंगे। सॉल्यूशन का वेट 100 है, सॉल्यूशन की डेंसिटी, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना होगा। उसके अंदर अगर मैं बोलूं HNO3 का वेट कितना है, सॉल्यूशन का वेट कितना 100 ग्राम। ठीक है, उसके अंदर HNO3 का वेट कितना 69 ग्राम। अगर मैं बोलूं, क्या मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूं कि 69 ग्राम HNO3 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, एग्रीड। या मैं इसको ऐसे तो सोचता हूं 69 ग्राम ऑफ HNO3 is present in 100 over 1.4 ml। बोलो हाँ या ना, क्योंकि देखो ना बेटा 100 ग्राम के अंदर इतना ग्राम HNO3, यानी कि 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस 100 ग्राम का वॉल्यूम कितना है, तो अगर हम ये बोलेंगे कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि 69 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 over 1.4 ml ऑफ सॉल्यूशन। एग्रीड। तो अब आंसर नहीं है। अब क्या होगा, हमने पूरा वो वेट निकाला। अब ध्यान देना, ऊपर हम इसको रीड कर रहे हैं, इसको थ्योरेटिकली लिखेंगे। तो अब इसको, इस डेटा को पढ़ने के बाद मैं ऐसा लिख सकता हूं 69 ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है, इज प्रेजेंट इन कितना 100 over 1.4 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना, जैसे 69 HNO3 किसके अंदर प्रेजेंट है, इतने ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो अगर मुझे सपोज मैंने बोला 1 ग्राम HNO3, 1 ग्राम HNO3 कितने के अंदर प्रेजेंट होंगे, 1 ग्राम ऑफ HNO3 विल बी प्रेजेंट इन कितना, इसका 1 इतना हो जाएगा 100 over 1.4 into 69 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना बेटा। नहीं होगा भाई, 1 ग्राम तो कम है, 69 ग्राम तो वॉल्यूम इतना, 1 ग्राम हो गया। अब मास को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम HNO3 कितने वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है, इतने वॉल्यूम के अंदर। 69 ग्राम कितने वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट था, इतने वॉल्यूम के अंदर। राइट, अब कितना निकालना है मुझे वो वॉल्यूम निकालना है इसके अंदर 23 ग्राम। तो देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं आगे, देयरफॉर 23 ग्राम ऑफ HNO3, 23 ग्राम ऑफ HNO3 will be present in कितना, 1 ग्राम का इतना है, कितना है 100 over 1.4 into 69। ठीक है, तो 1 ग्राम का अगर इतना वॉल्यूम है तो 23 ग्राम का कितना होगा, इतना, तो 23 3 टाइम्स, यानी कि 100 over 4.8 ml। दिस इज द आंसर। आया, क्या निकालना था हमने वो वॉल्यूम निकालना था इसके अंदर 23 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोबारा एक बार फिर आते हैं, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। मुझे मास परसेंटेज गिवन है, मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, और मुझे वो वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकालने के लिए कहा गया है कि जिसके अंदर आपका 23 ग्राम HNO3 प्रेजेंट हो। एग्री। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा पहले इस डेटा को खोल लेते हैं, ये आपको आ गया होगा।
ऊपर वाला W हमेशा सॉल्यूट होता है, नीचे वाला W हमेशा सॉल्यूशन होता है। लेट हमेशा नीचे वाले को मानते हैं, हम लेट मानते हैं, उसको लेट मानना पड़ता है। तो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, तो उसमें से रेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 69 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.4 ग्राम पर एमएल, तो वॉल्यूम कितना निकल जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो अब ये क्या है 69 ग्राम, किसका वेट है HMC का। 69 ग्राम कितने वेट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है 100 ग्राम। 69 ग्राम कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो 69 ग्राम अगर इतने वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है तो 23 ग्राम कितना होगा, इस वॉल्यूम का 1/3 होगा। वही तो आ रहा है आंसर, 100 over 1.4 का 1/3। ये तो आ रहा है, नहीं आ रहा, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब कितने टाइप हो गए, 5 टाइप्स हो गए। चलिए अब कुछ मोल फ्रैक्शन के ऊपर आते हैं। टाइप 6 है मेरे पास है, और भी टाइप्स है, पर अभी आप इतने कर लेंगे तो आपके बेसिक न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। फिर जो अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, राइट। अभी बेसिक टाइप्स कर लेते हैं, ठीक। ये टाइप हमने पहले भी थोड़ा बहुत कर रखा है, जैसे एनसीईआरटी में थोड़ा सा इस टाइप का न्यूमेरिकल्स गिवन है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 30% W/W एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। सिंपल न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल, राइट। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 30% W/W एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है। मोलर मास, एक्वस मतलब सॉल्वेंट, यूरिया मतलब सोल्यूट, ठीक है। और सोल्यूट यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH, राइट। तो इसका मोलर मास क्या निकालेंगे, n का मोलर मास, n का मोलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। n का मोलर मास 40 प्लस h का 1 2 into 1 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 into 1 सॉल्व करेंगे तो 60 ग्राम पर मोल आएगा, राइट। तो मोलर मास ऑफ यूरिया हमने निकाल दिया, ओके बच्चों। अब हमें क्या बोला गया, इसको बोलना है 30% W/W, क्या बोला 30% W/W एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। तो आपको पता है, आपको इतने न्यूमेरिकल्स कर लिया, आपको रट जाएगा आपको ये कि ऊपर वाला W फॉर द सॉल्यूट, नीचे वाला W फॉर द सॉल्यूशन। लेट किसे मानना है, लेट हमेशा सॉल्यूशन को मानना है। वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 30 ग्राम, राइट। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन यूरिया का निकालना है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। अभी मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है, और मुझे क्या पता है, मोलर मास पता है इसका, यूरिया का कितना है, अभी कैलकुलेट किया 60 ग्राम पर मोल लिख लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कितना, WB over MB कितना 30 over 60 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, राइट। अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मेरे पास NB तो निकल गया, अब NA निकालना पड़ेगा। NA निकालने के लिए क्या चाहिए, NA निकालने के लिए क्या चाहिए, NA क्या होता है W/M, तो WA निकालना पड़ेगा। WA क्या आएगा 100 - 30 कितना है 70 ग्राम। और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या लेंगे 70 over 80, ठीक है। यानी कि इसको आप सॉल्व करोगे तो 35 over 9, ठीक है। 9 3 × 27 3.89 के आसपास आएगा, एग्री। तो अब आपके पास NA आ गया, आपके पास NB आ गया, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है NB यानी कि 0.5 over NA plus NB यानी कि 3.8 plus 0.5, आपके पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एग्री। तो मेरे पास ये टाइप 6 हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम PPM का एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो
तो पीपीएम, अब थोड़ा सा याद करो पीपीएम, पीछे का फॉर्मूला रिवाइज याद आया कुछ? पीपीएम क्या होता है? पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, है ना? पार्ट्स पर मिलियन, पर मिलियन 1 मिलियन 10 लाख, यानी कि 10⁻6 पार्ट्स में कितने पार्ट्स सल्यूट के हैं? ठीक, 10⁻6 पार्ट्स में कितने पार्ट्स सल्यूट के हैं, दैट्स कॉल्ड द पीपीएम। अब तो मैं पीपीएम के न्यूमेरिकल पे आते हैं, तो मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। वो न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे क्या है न्यूमेरिकल, कि 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ O2 इज डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ सी वाटर। ठीक है, इतनी O2 डिसॉल्व है, कितना? 1 kg सी वाटर में, राइट? अब देखो 10⁻³ ग्राम, ये जो देखो 10⁻³ ग्राम, और ये 1000 पर kg कितना होता है? 1000 ग्राम। तो इतनी कम O2 है इतने सी वाटर में, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है, ये नेग्लिजिबल है। किसके कंपैरिजन में? 1000 ग्राम्स के कंपैरिजन में। ये 1 kg है ना, दोनों की यूनिट अगर हम सेम कर रहे हैं तो -3 ग्राम, 6 × 10⁻³ ग्राम और 1000 ग्राम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। अभी नेग्लिजिबल है तो हमने आपको बताया है कि अगर सॉल्यूट कम कंसंट्रेशन में होता है तो पीपीएम निकालते हैं। अब हमें पीपीएम निकालना है O2 का, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, पीपीएम का फॉर्मूला क्या है? पीपीएम, ठीक है, और ये ग्राम्स में, केजी और ग्राम्स में रहेगा, यानी कि पीपीएम बाय मास। पीपीएम 2 बताए थे मैंने आपको फॉर्मूले, पीपीएम बाय मास, पीपीएम बाय वॉल्यूम। तो हम क्योंकि ग्राम्स में डेटा केवल है तो हम क्या निकालेंगे? पीपीएम बाय मास। अब इसमें क्या होता है? मास ऑफ O2 यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट। गैस हमेशा सॉल्यूट होगी, याद रखना। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इनटू 10⁻⁶, ये फॉर्मूला था, राइट? ये आपको पता है पीपीएम का फॉर्मूला। अब यहां पे जो है वेट ऑफ सॉल्यूट, कौन है वेट ऑफ सॉल्यूट? WB कौन है? 6 × 10⁻⁻⁶। और WA कौन है? WA है 1 kg। 1 kg कौन? सॉल्ट, सी वाटर का अमाउंट, सी वाटर का वेट, यानी कि कितना ग्राम्स? 1000 ग्राम्स, राइट? अब समझिए, हमें जब पीपीएम निकालना होता है तो हम मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं इनटू 10⁻⁶ लेते हैं, राइट? एग्री? पर अब जब हम पीपीएम निकालने जाएंगे, अब आप यहां देखिए कि ये जो अमाउंट है 10⁻⁶ ग्राम, वो 1000 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। तो हम क्या करते हैं, पीपीएम निकालते समय WB, क्योंकि WA के कंपैरिजन में बहुत कम है, 10⁻⁶ ग्राम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू 1000 ग्राम। तो हम पीपीएम निकालते समय डिनोमिनेटर में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? भाई कितना आएगा? 10⁻³ ग्राम कितना आ गया? कितना आ गया? 0.001 ग्राम। ठीक, ये क्या है? WB। 6 को अगर मैं हटा दूं, चलो 6 × 10⁻⁶ ग्राम कितना हो गया? 0.006 ग्राम। और WA कितना है? WA है 1000 ग्राम, ठीक है? तो WA प्लस WB क्या आएगा? कितना आएगा? 1000 प्लस दिस, यानी कि 1000 प्लस 0.006 विच इज नियरली इक्वल टू 1000। हाँ या ना? ठीक है ना? तो जब हम फॉर्मूले से पीपीएम निकालेंगे, पीपीएम ऑफ O2 निकालेंगे, तो WB को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ सॉल्वेंट। आ गया बात समझ में? तो हमारा क्या निकलेगा? पीपीएम ऑफ O2 6 × 10⁻⁻⁶ ग्राम अपॉन ये कितना? 1000 ग्राम, ठीक है, इंटू 10⁻⁶। हाँ या ना? ठीक है बेटा, हाँ या ना? पर केजी है ना बेटा, केजी कितना? 1000 ग्राम। तो क्या हो गया? 10⁻⁻�6, सॉरी -3 था, आई एम सॉरी -3 तो ये कितना बचा? 6 पीपीएम आएगा। 10⁻⁻3 था ना क्वेश्चन में, हमने गलती से लिख दिया था, तो 6 पीपीएम। तो आंसर इज 6 पीपीएम। एग्रीड? तो ये हो गया हमारा पीपीएम का एक न्यूमेरिकल कि हमें क्या है, वेट गिवन है सॉल्यूट का, ठीक है, जो कि बहुत कम अमाउंट में होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए डिनोमिनेटर में लिखते समय हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो
अब हमने क्या किया, लगभग हर तरह के न्यूमेरिकल कर लिए, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये सब हमने कर लिए। अब एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, क्या आ रही है? वो आ रही है मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग ना, क्या होती है मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, कोई बताएगा? मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, सपोज मेरे पास, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, तो मैं इसको टेढ़ा करके लिखता हूं। एक सॉल्यूशन ऐसा है कि दूसरा बीकर है, दूसरे बीकर में सॉल्यूशन, इसमें सल्यूट कुछ है, सल्यूट बी है, दोनों में सल्यूट सेम है, एग्री? दोनों में सल्यूट सेम है। अब क्या है, यहां पे मुझे क्या दे रखा है? मुझे वॉल्यूम दे रखा है, सपोज 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा 1 लीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर, और मुझे मोलारिटी गिवन है, सपोज 1 ml, ठीक। यहां पे हमने वॉल्यूम सपोज 2 लीटर ले लिया, और यहां पे हमने मोलारिटी ले ली कितनी, सपोज 0.5 है, राइट। अब इन दोनों सॉल्यूशन, सॉल्यूट दोनों में सेम है, इन दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया। दोबारा बोल रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, मोलारिटी और मिक्सिंग निकाल रहे हैं। इसकी ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, तो पहले क्वेश्चन से समझ लीजिए। मेरे पास एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट दोनों में सेम है, सपोज यूरिया, ग्लूकोज कुछ भी हो सकता है। तो हमने बोला 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी 1 ml है, दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास सेम सॉल्यूट का है, उसकी मोलारिटी 2 ml और उसकी मोलारिटी 0.5 ml, एग्रीड? तो मोलारिटी दोनों की अलग अलग है, वॉल्यूम दोनों का अलग अलग है, राइट, एग्रीड? अब हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। ये मेरे पास सॉल्यूशन 1 था, ये मेरे पास सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके मैंने ये कर दिया मिक्सिंग लिख दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने बना दिया 3rd, एग्रीड? अब हमें इसका पूछा गया, इसकी मोलारिटी निकालो, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोला मैंने? एक सॉल्यूशन है सॉल्यूट सेम, दूसरा सॉल्यूशन है सॉल्यूट सेम, ठीक है, तीसरा सॉल्यूशन बनाया, व्हाट इज द मोलारिटी। अब मैं इसको समझाने के लिए, ठीक है, आपको एक चीज सिखाता हूं, जैसे मैं न्यूमेरिकल के थ्रू सिखाता हूं कि न्यूमेरिकल के थ्रू ये कैसे होगा। ऊपर देखो, अब आता है हमारे पास, मेरे पास क्वेश्चन है 0.25 m, या हम लिखते हैं 1 लीटर ऑफ 0.25 m सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज मिक्स्ड विद, ठीक है, 0.5 लीटर ऑफ 1 m एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है जी। तो हमने 2 सॉल्यूशन थे हमारे पास, सॉल्यूशन 2 है, एक में क्या है, ये सॉल्यूशन 1 है, ठीक है, ये सॉल्यूशन 2 है, दोनों में सोल्यूट क्या है, यूरिया है। यूरिया को क्या बोलेंगे, सोल्यूट। क्यों बोलेंगे यूरिया को सोल्यूट? क्योंकि एक्वस, मैंने आपको हमेशा बोला है, पानी मतलब सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के अलावा जो भी कंपोनेंट होगा उसको हम 12th क्लास में सोल्यूट कंसीडर करेंगे, एग्रीड? ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी मोलारिटी दे रखी है, वॉल्यूम कितना रहेगा सॉल्यूशन का, 1 लीटर, ठीक है, मोलारिटी कितनी है, 0.25 है, एग्रीड? यहाँ पे मोलारिटी कितनी दे रखी है, मोलारिटी दे रखी है 1 m, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना दे रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 0.5 लीटर। अब देखो बच्चों, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और इन दोनों को मिक्स कर दिया, आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, आफ्टर मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इसका 1 लीटर है, इसका 0.5 लीटर है, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, या सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 है, इसका वॉल्यूम 0.5 लीटर है, तो 1 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 1.5 लीटर, ठीक है। अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
याद है फॉर्मूला कि भूल गए बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम किसका किसका? सोल्यूट का नहीं, सॉल्वेंट का नहीं, किसका? सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स ये होता है ना बेटा, ये होता है मोलारिटी का फॉर्मूला। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम तो आ गया, टोटल वॉल्यूम इज 1.5 लीटर, ये हमारे पास है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालने के लिए वी हैव गॉट द टोटल वॉल्यूम, बट क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो अब यहां देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स का क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आएंगे? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये नया फॉर्मूला बन गया आपका। ये अगर आपको मोलारिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हमारे पास हम यहां से सॉल्यूशन 1 के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने देंगे? ठीक है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अभी बताया फॉर्मूला। मोलारिटी कितनी है? 0.25 है, राइट। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, तो ये 0.25। नंबर ऑफ मोल्स कितने देंगे? 0.25, एग्रीड। सॉल्यूशन सेकंड में क्या है? सॉल्यूशन सेकंड में याद रखिए ये रहा सॉल्यूशन। इसकी नंबर ऑफ मोल्स यहां पे भी निकालेंगे, कितना आएगा? चलो इसको n1 मान लेते हैं, इसको n2 मान लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहां पे मोलारिटी कितनी है? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अगेन सेम, तो रख लिया फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं तो मोलारिटी को वॉल्यूम से, वॉल्यूम किस में होना चाहिए? वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, रख लो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मोलारिटी कितनी है? यहाँ पे मोलारिटी है 1m, वॉल्यूम कितना है? 0.5, तो ये कितना आ गया? 0.5, राइट। अब मुझे टोटल एनपी चाहिए, n1 इसका, तो एनपी टोटल एनपी कितना होगा? टोटल एनपी कितना होगा? टोटल एनपी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस 0.25 प्लस 0.5, तो कितना आ गया? 0.75। तो निकल जाएगी मोलारिटी। क्या निकलेगी मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स कौन से होंगे? ये वाले टोटल मोल्स 0.75 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर कितना हो जाएगा? 1.5, ठीक है। तो कितना आ गया? 2/3 आ गया, यानी कि 0.66 m। बोलो हाँ या ना? नहीं सॉरी, 2/3 नहीं आएगा, कितना आएगा? 25 3 से 25 और 25 6 3/6 यानी कि सॉरी 1/2, क्या है कैलकुलेशन? 1/2 यानी कि 0.5 m। तो मोलारिटी मेरे पास आ गई 0.5 m रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, एग्रीड। तो ये एक और न्यूमेरिकल था, ये मेरा लिख देता हूं टाइप 7 है, इसको आप कर लेंगे, एग्रीड। तो इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं टाइप 8, टाइप 6 7 8 हो गए। व्हाट मास ऑफ यूरिया मस्ट बी dissolved in 1 kg of water to prepare 0.25 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये बोला गया व्हाट मास ऑफ, इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं है। और मोलर मास आपको यूरिया, मोलर मास यूरिया का मतलब क्या हुआ? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये आपको गिवन रहेगा 60 ग्राम पर मोल होता है यूरिया का मोलर मास। तो क्या बोला गया? कितना मास यूरिया का डिसॉल्व होगा 1 किलो इसमें सॉल्वेंट में, और सॉल्यूशन की मोलर, मोलर का मतलब क्या? मोलर 0.25 मोलर का मतलब क्या? तो जब हम बात करते हैं गिवन क्या है? गिवन क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिखते हैं? WA। कितना गिवन है? 1 kg। 1 kg को क्या लिखते हैं? 1000 ग्राम्स, राइट। और मुझे क्या गिवन है? मुझे 0.25 मोलर का मतलब क्या? 0.25 मोलर, मोलर का मतलब स्मॉल m, स्मॉल m का मतलब मोलालिटी, यानी कि 0.25 m मोलालिटी गिवन है, राइट। अब क्या पूछा हुआ? व्हाट मास ऑफ यूरिया। व्हाट मास मतलब क्या? गिवन मास ऑफ यूरिया। गिवन मास को हम किससे लिखते हैं? WB। W ऑफ यूरिया पूछा हुआ, और यूरिया है सोल्यूट, तो सोल्यूट को हम क्या लिखते हैं? WB में से पूछा हुआ है, एग्रीड बच्चों। तो ये में से पूछा हुआ है, ये निकालने के लिए आगे चलते हैं फिर। तो मैंने बोला अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो,
अब तक तो याद होना चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, और WA इन केजी को क्या लिख सकते हैं, WA इन ग्राम्स, ठीक है, अपॉन 1000 लिख सकते हैं इसको ऐसा, लिख सकते हैं इसको ऐसा, है ना, तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा इंटू 1000, ठीक। तो WB कितना है, WB दे रखा है बेटा, अच्छा WB निकालना है, आई एम सॉरी, तो मोलारिटी कितनी गिवन है 0.25, WB क्या करना है निकालना है, ये कितना दे रखा है 60, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60 इंटू 1000 ओवर 1 kg, 1 kg कितना होता है 1000, तो ये कैंसिल हो गया, तो WB कितना आ गया 60 इंटू 0.25 यानी कि 1/4 ऑफ 60 यानी कि 15 ग्राम्स बोलो समझ में आया। तो ये मेरे पास 8 टाइप्स हो गए, तो और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बेटा हम आगे जाके, ठीक है। तो अभी मोलारिटी में फिलहाल इतना, बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, जो जितने भी बच्चे करेंगे सबको क्वेश्चन उनके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, वो सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को, बिना सॉल्व नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा बेटा। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो शाम को आप 5 से 6 कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी, राइट, एग्रीड। तो ये मेरे ख्याल से इतने टाइप्स कंप्लीट हो गए। अब हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इसमें कोई इश्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम, तो बेटा एक चीज यार, कंसंट्रेशन वाला जो, अब हमने कंसंट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, कंसंट्रेशन वाले जितने भी पार्ट है, चाहे वो मास परसेंट हो, चाहे वो वॉल्यूम परसेंट हो, चाहे मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट हो, चाहे पीपीएम हो, चाहे मोल हो, चाहे मोल फ्रैक्शन हो, चाहे मोलारिटी हो, चाहे मोलारिटी हो, उनमें थ्योरी नहीं आती, थ्योरी बहुत कम आती है, कंसेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो मैंने आपको लगभग एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप हर एक करा दिए हैं, और भी टाइप्स करने हैं, दिस इज नॉट सफिशिएंट, याद रखना सफिशिएंट कुछ नहीं होता, इतना एक टाइप करना है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा घर में करने के लिए, वो आपको करने हैं और पूछने हैं, जितने आप पूछोगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक। तो अब हम नए टॉपिक पे आएंगे, अब हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है बच्चों।